यूनिट नंबर 10 बी के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट i n is greater than or equal to 4 to the third orbit n is equal to 3, the spectral lines produced fall in the region। ऑप्शन अल्फा है विजिबल, ऑप्शन बीटा है इंफ्रारेड, ऑप्शन चार्ली है अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डेल्टा है एक्स रेज। जरा फोकस कीजिएगा, आपके पास कंडीशन क्या है। कंडीशन ये दी गई है, जो है n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है और ये ड्रॉप करके कहां पर आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 में। तो डेट्स व्हाई दिस वन इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ द p। अगर ये वैल्यूज ऑफ p है तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेशन कहां पर हो रही है, थर्ड एनर्जी स्टेट में। थर्ड एनर्जी स्टेट में टर्मिनेशन होने का मतलब है निकलने वाली सीरीज पेस्चन सीरीज होगी। और आप सबको अच्छी तरह से पता है जो पेस्चन सीरीज है वो इंफ्रारेड रेंज में लाई कर रही होती हैं। तो डेट्स व्हाई हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगी बीटा। क्वेश्चन नंबर 87 है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज इज। आपने बार्मर सीरीज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है मिनिमम वेवलेंथ से। तो दैट्स व्हाई ये ध्यान में रखिएगा जी, बार्मर सीरीज आपने लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम का रेशियो लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो बार्मर सीरीज का फॉर्मूला लिखें, that is the 1 over lambda is equal to the RH into the 1 over 2 square minus 1 over n square। अब देखिए हम लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा मिनिमम के लिए आप सबको अच्छी तरह से एक कंडीशन का पता होना चाहिए कि लैम्डा मिनिमम के लिए n जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। अगर मैं लैम्डा मिनिमम के लिए n की वैल्यूज इन्फिनिटी अप्लाई कर दूं तो अब हमारे पास 1 over लैम्डा मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा, that is taken as a RH 1 over 4 minus 1 over infinity। आप सबको पता है 1 over infinity किसके बराबर होता है, 0 के। तो डेट्स है लैम्डा मिनिमम की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, दिस वन इज 4 over RH। 1 over infinity 0 हुआ तो 1 over लैम्डा की वैल्यूज किसके बराबर आ गई, RH over 4 के। तो लैम्डा मिनिमम लेना है तो आपको रेसिप्रोकल लेना होगा, तो डेट्स वाई 4 over RH। ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रखा जा सकता था, डेट इज p स्क्वायर ओवर RH। तो ये लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला है। डेट्स वाई मैं लैम्डा मैक्सिमम डायरेक्टली फॉर्मूला से ड्राइव कर देता हूं। देखें लैम्डा मैक्सिमम किसके बराबर होता है, हमने 3 के लेक्चर में पढ़ा था, ये फॉर्मूला p मल्टीप्लाई बाय n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p प्लस n RH के बराबर होगा। लैम्डा मैक्सिमम p की वैल्यूज तो फिक्स है 2 होगी। लैम्डा मैक्सिमम के लिए n की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 2 प्लस 1, p में एक ऐड कर देंगे तो वो n की वैल्यूज निकलेगी फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ। तो डेट्स वाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 RH। तो आंसर क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होते हैं 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कितने होंगे 5 RH। अब आपने इनकी रेशियोज लेनी है। तो एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे, लैम्डा मैक्सिमम ओवर लैम्डा मिनिमम। तो अब हम लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा मैक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम 36 ओवर 5 RH किससे डिवाइड करना है, लैम्डा मिनिमम से। लैम्डा मिनिमम का आंसर क्या था 4 ओवर RH 4, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा RH से RH कैंसल, ये 4 9 और 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/5। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, दैट इज अ डेल्टा। 88 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम कैन गिव स्पेक्ट्रल लाइंस इन द सीरीज नेम्ड एज लाइमन, पफंड, ब्रैकट, बार्मर एंड पेस्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है करेक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन अल्फा है पेस्चन सीरीज इज इन विजिबल रीजन। आपको पता है पेस्चन सीरीज जो है वो किस रीजन में लाई कर रही हैं, डेट आर इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड विजिबल रीजन नहीं होता है, इनविजिबल रीजन होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। बीटा ऑप्शन है पफंड सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। फंड सीरीज भी किस में लाई करती हैं, डेट इज आल्सो इन इंफ्रारेड रीजन। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है ब्रैकेट सीरीज इज इन इंफ्रारेड रीजन। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जो ब्रैकेट सीरीज हैं
वो किस में लाई कर रही होती हैं, वो भी इंफ्रारेड रीजन में। तो इस वक्त ये वाली ऑप्शन हमें ठीक नजर आ रही है। डेल्टा ऑप्शन पढ़ते हैं। बामर सीरीज इज इन एक्स-रे रीजन। तो आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में लाई कर रही हैं। तो इस वक्त कौन सी ऑप्शन ठीक है? ब्रैकेट सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर चार्ली। 89 क्वेश्चन है जी हमारे पास। अल्ट्रावायलेट रीजन टू विच लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स लाइज बिटवीन, ये किसके दरमियान लाई करेंगी? ऑप्शन अल्फा है रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बीटा है माइक्रोवेव्स एंड विजिबल रीजन, ऑप्शन चार्ली है विजिबल रीजन एंड एक्स रेज, ऑप्शन डेल्टा है रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रीजन। आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पता है तो कैसे लिखा था जी हमने? डेट इज द रेडियो वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा था दिस वन इज द माइक्रोवेव्स। इसके बाद नेक्स्ट स्पेक्ट्रम क्या बना था? दिस वन इज द इंफ्रारेड। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम विजिबल का आया था, नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट, उसके आगे एक्स रेज एंड लास्ट में क्या निकली थी? गैमा रेज। लाइमन सीरीज किससे बिलोंग कर रही होती हैं? लाइमन सीरीज बिलोंग कर रही है अल्ट्रावायलेट में। तो ये लाइमन सीरीज का हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा। किसके दरमियान लाई कर रही है? विजिबल और एक्सरेज के दरमियान। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? दिस वन इज द चार्ली। चार्ली ऑप्शन एक बार फिर पढ़ देता हूं जी। चार्ली ऑप्शन है विजिबल रीजन एंड एक्सरेज। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 90 an electron in hydrogen atom jumps from 5th orbit to 2nd orbit. The wavelength of emitted radiation is, आपने बताना है wavelength of emitted radiations क्या होंगी। तो जनरल सा फार्मूला लगाइएगा हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का। तो हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का फार्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/p² माइनस 1/n²। ट्रांजिशन कहां से कहां तक आई? 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में। लार्जर वैल्यूज को आप n और स्मॉलर क्वांटम नंबर की वैल्यूज को आप p कंसीडर करते हैं। अब आपने जस्ट कैलकुलेशंस करनी है अकॉर्डिंग टू डेट फार्मूला। तो बेटा 1/λ किसके बराबर आ जाएगा? डेट टू द RH 1/p²। p क्या है? 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/n²। n की वैल्यूज क्या थी? 5, तो ये 1/25 हो जाएगा। हमारे पास एलसीएम कितना निकला? 100। दिस मीन्स डेट ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 4। तो दिस वन इज इक्वल टू द 21 RH ओवर 100। हमने कैलकुलेट क्या करना था? लैम्डा। तो बेटा लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी 100 ओवर 21 RH। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम अपनी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। 90 क्वेश्चन में ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन अल्फा है 25 ओवर RH, ऑप्शन बीटा है 25 ओवर 24 RH, ऑप्शन चार्ली है 25 ओवर 5 RH, ऑप्शन डेल्टा है 100 ओवर 21 RH। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? दैट इज द डेल्टा। 91 क्वेश्चन है जी। द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x, देन द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द ब्रैकेट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। आपने इन टर्म्स ऑफ x आंसर करना होगा। अब देखिएगा हमें कहा क्या गया? लाइमन सीरीज, इसकी मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लैम्डा मिनिमम का p² ओवर RH। लाइमन में p की वैल्यूज क्या होती है? 1, तो ये 1 ओवर RH लिखा। इसे आपको कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बता दिया गया, ये x है। ब्रैकेट सीरीज लैम्डा मिनिमम p² ओवर RH का फार्मूला लगेगा। ब्रैकेट के लिए p क्या होता है? दैट इज टेकन एज द 4, तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 16। तो ब्रैकेट के लिए लैम्डा मिनिमम की वैल्यूज किसके बराबर आ गई? डेट इज द 16 ओवर RH। आप इसे लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर RH, और 1 ओवर RH को हमने क्या कंसीडर किया? x। तो इसका मतलब है ये 16x करेक्ट ऑप्शन होगी एंड दैट ऑप्शन इज द डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 92। द लाइमन ट्रांजिशंस इन्वॉल्व, ऑप्शन अल्फा है लार्जेस्ट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बीटा है स्मॉलेस्ट चेंजेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन चार्ली है स्मॉलेस्ट चेंजेस ऑफ टोटल एनर्जी, ऑप्शन डेल्टा है लार्जेस्ट चेंजेस ऑफ टोटल एनर्जी। देखिए हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शन अल्फा लार्जेस्ट चेंजेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी करेक्ट बन रही है, क्योंकि लाइमन सीरीज में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी मैक्सिमम होगा, और डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट है लार्जेस्ट चेंजेस ऑफ टोटल एनर्जी।
तो इसका मतलब है अगर दो ऑप्शन करेक्ट हैं तो अब हमने बेस्ट ऑप्शन पर जाना है। जब भी हम फोटॉन्स के साथ ट्रांजिशंस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा कंसर्न जो होता है वो टोटल एनर्जी से होता है। तो डेट्स व्हाई इन दोनों ऑप्शन में बेस्ट चॉइस कौन सी है, दैट इज द डेल्टा। तो डेल्टा इज ओवर बेस्ट चॉइस। डेल्टा चॉइस थी क्या, दैट इज द लार्जेस्ट चेंजेस ऑफ टोटल एनर्जी। 93 क्वेश्चन है, A hydrogen atom makes a transition from fifth shell to first shell. The energy of the photon emitted is. आपने बताना है एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होगी। तो ट्रांजिशन कहां से आ रही है, फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अ माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। E5 की एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस 13.6 ई नॉट की वैल्यूज लगाई मैंने, डिवाइडेड बाय 25। जब मैंने 13.6 को 25 से डिवाइड करता हूं तो आपको रफली आइडिया हो रहा है कि ये 0.5 के करीब आंसर निकलेगा। 25 5 आर 125 होते हैं ना, तो ये एग्जैक्ट आंसर है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 की वैल्यूज क्या होगी, तो डेट इज सिंपली माइनस ई नॉट, दिस वन इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कितनी होगी। तो कितनी एनर्जी होगी जी हमारे पास, एनर्जी हो जाएगी हमारे पास माइनस 0.54 माइनस इंटू माइनस 13.6, तो डेट इज माइनस 0.54 प्लस 13.6। जब आप इन्हें आपस में माइनस करोगे तो जो आंसर है वो एग्जैक्टली निकलेगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो रही है जी, 13.06, एंड डेट इज द ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 94, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इज in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon of energy 12.75 electron volt. The number of spectral line emitted by hydrogen atom according to the Bohr's theory will be. देखें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई डेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर हमने ग्राउंड स्टेट के ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट किया और उस फोटोन की एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके कहां पर चला जाएगा, सबसे पहले तो आपको ऑर्बिटल नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास फोटोन की एनर्जी हमने उस पर इंसिडेंट की, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अपनी थी, ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके जब इनका एनर्जी डिफरेंस लेंगे तो वो कितना निकलेगा, डेट इज द माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सबको पता है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो फोर्थ एनर्जी स्टेट से बिलोंग कर रहा होगा। यहां पर n की वैल्यूज क्या हो जाएगी 4, ये फोर्थ शेल से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है। तो अब आपके पास आसानी हो गई, अब आप मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस की बात बता सकते हो। फार्मूला क्या था जी पॉसिबल ट्रांजिशंस के लिए, दैट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यूज क्या है 4 है, n माइनस 1 क्या लिखा जाएगा 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन आ सकती हैं, डेट इज 6। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, चूज द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम विच वुड बी यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट ईयर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफाइन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम एक्सरे को यूज कर रहे होते हैं। एक्सरे से हम किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। That's why हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी एक्सरेज एंड द ऑप्शन इज द बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an X-ray tube is operated at a constant potential difference and it is required to get X-rays of wavelength not less than 0.4 nanometer, ये उसकी मिनिमम वेवलेंथ आ गई। then the potential difference is, अब मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखिएगा, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला hc ओवर पोटेंशियल इनटू द चार्ज होगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल इधर मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा मिनिमम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है। इस वैल्यूज को हम थ्योरी के लेक्चर में पढ़ रहे हैं और ये ज़बानी आपने याद भी रखनी है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12,400 एंगस्ट्रॉम्स। अब आप यहां पर इसकी वैल्यूज के साथ लैम्डा मिनिमम को डिवाइड कर देंगे। लैम्डा मिनिमम क्या दिया गया था 0.4 नैनोमीटर, 0.4 नैनोमीटर। हम अगर इसे भी एंगस्ट्रॉम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर मुझे यहां 10 रेज़ की पावर -10 चाहिए तो ऑब्वियसली इसे मैं 10 रेज़ की पावर +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 एंगस्ट्रॉम्स हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया।
अब आपके पास आंसर किसके बराबर आ रहा है? आंसर हो जाएगा 4 3s आर 12, 4 1s आर 4 और ये 2 जीरोज एज इट इज लग गए। पोटेंशियल डिफरेंस लेना था तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन है 3100 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं जी। चार्ली ऑप्शन है 3100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। What will be the energy of the accelerated electron used to produce X-rays when the accelerating potential is 20 kilovolts? Accelerating potential दिया गया, आपने energy of X-rays कैलकुलेट करना है। energy of X-rays किसके बराबर आएगा? potential into the charge के। potential की वैल्यूज आपके पास गिवन है, कितनी वैल्यूज है जी? 20 किलोवोल्ट्स, 20 किलोवोल्ट्स और चार्ज की वैल्यूज लगा दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब देखिएगा 20 किलो का मतलब 1000 लिया जाएगा तो डेट्स ये 20,000 हो गया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे। 1.6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3.2 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 10⁻+4 थे, ये -19 ऑपरेट होकर -15 और जो एनर्जी लेनी थी तो डेट से आंसर जूल में निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। 98 क्वेश्चन है जी। The intensity wavelength diagram of X-ray from a college tube is shown as the minimum wavelength found is lambda m and the wavelength of K beta X-rays is written as lambda beta by increasing the tube voltage। दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए lambda m, अभी हम lambda m का फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन भी लिखते आ रहे हैं hc/ve, तो ये तो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही होगी और पोटेंशियल के साथ किस रिलेशन में है? इनवर्स रिलेशन में। लैम्डा बीटा एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से बिलोंग करेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पर। तो डेट्स व्हाई ये कभी भी पोटेंशियल पर या ट्यूब वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है इसमें तो पोटेंशियल को वेरी करने से कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि इसको पोटेंशियल को वेरी करने से इनवर्स चेंज आता है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, पोटेंशियल के साथ क्या किया गया? कहा गया बाय इंक्रीजिंग द ट्यूब वोल्टेज। अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जबकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा बीटा कब चेंज होगा? जब आप टारगेट मटेरियल को चेंज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं जी। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है जी? ऑप्शन अल्फा है लैम्डा एम डिक्रीजेस बट लैम्डा बीटा इंक्रीजेस। लैम्डा बीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डेट्स ये ऑप्शन गलत हो गई। बीटा ऑप्शन में भी लैम्डा बीटा में आपको चेंज नजर आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन देखिएगा लैम्डा एम डिक्रीजेस बट लैम्डा बीटा रिमेन सेम, तो ऑब्वियसली डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 99 है एल बीटा एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। एल बीटा एक्सरेज किस ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होगी? एल बीटा आपको गाइड करेगा। एल बीटा मतलब जो टर्मिनेशन होनी है वो एल एनर्जी शेल में होनी है। कहां से? बीटा आपको बता रहा है कि एल के बाद जो एम है वो हमारे पास कॉज नहीं बनेगा। एम से अगला ऑर्बिट क्या होगा? एन। तो एन से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर आ रहा है? एल में। तो डेट्स है ये एन से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और एल में आ गया। अब इनके नंबर तय कर देते हैं। हम कहते हैं जो के शेल है उसे n = 1 बोलते थे, एल शेल को n = 2 बोलते थे, तो ये 2 हो गया। m n = 3 है और n को 4 बोल रहे थे, तो डेट्स ये 4 हो गया। तो ट्रांजिशन कहां से कहां तक टेक प्लेस हुई? फ्रॉम n = 4 टू n = 2। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई जी? इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ऑप्शन ठीक है डेट इज द डेल्टा। तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। अ टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 60 किलोवोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रेमस्ट्रोलिंग रेडिएशन एमिटेड इज। आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। तो हमारे पास लैम्डा मिनिमम किसके बराबर होता है? hc ओवर पोटेंशियल इनटू द चार्ज के। ये वाली वैल्यूज हमारे पास फिक्स्ड है, दैट इज 12,400 एंगस्ट्रॉम्स डिवाइडेड बाय, आपने पोटेंशियल की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो पोटेंशियल की वैल्यूज हमें दी गई दैट इज 60 किलोवोल्ट। 60 किलोवोल्ट्स का मतलब है 60,000, मैंने साथ में किलो की जगह पर 1000 लगा दिया। अब देखिएगा हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं।
ये 2 जीरोस तो इससे कैंसिल हो गए। इसका मतलब है जो आंसर निकलेगा वो 124/600 एंगस्ट्रॉम्स ही होगा। अच्छा, ये 2 जीरोस को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो हमारे पास ये कैसे लिखा जा सकता है, ये 124 डिवाइडेड बाय 6 और ये 10⁻⁻² लिखा जा सकता है। दैट्स वाई ये 1.24 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। अब कैलकुलेशन आसान हो गई आपके लिए। 1.2 को आप 0.2 लिख सकते हो और साथ में एंगस्ट्रॉम तो मौजूद था, तो दैट्स वाई ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी एंड करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा। बीटा ऑप्शन पढ़ते हैं जी। बीटा ऑप्शन है हमारे पास 0.2 एंगस्ट्रॉम्स। 101 क्वेश्चन है, एक्सरे एमिशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज। 4 ऑप्शन दी गई, हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं इनको 1 बाय 1 पढ़कर। पॉसिबल अंडर हायर टेम्परेचर कंडीशन, बीटा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल अंडर एनी कंडीशन बिकॉज देयर आर नो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। चार्ली ऑप्शन है नॉट पॉसिबल अंडर एनी कंडीशन बिकॉज इट्स एनर्जी लेवल आर टू क्लोज टू ईच अदर। डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए, एक्सरेज हाइड्रोजन से क्यों इमिट नहीं होते, तो वजह क्या है, हाइड्रोजन में जो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है वो इतना करीब है कि उनसे जो निकलने वाली मैक्सिमम एनर्जी है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में तो लाई कर सकती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रीजन मतलब एक्सरेज में नहीं जा सकती। तो डेट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली। चार्ली ऑप्शन है जी, नॉट पॉसिबल अंडर एनी कंडीशन बिकॉज इट्स एनर्जी लेवल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 102 क्वेश्चन है, एक्सरेज आर लेस एनर्जेटिक देन। ऑप्शन अल्फा है गैमा रेज, ऑप्शन बीटा है रेडियो वेव्स, ऑप्शन चार्ली है माइक्रोवेव्स और ऑप्शन डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम याद है तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी थी, गैमा रेज। उससे लीस्ट वैल्यूज किसकी थी, एक्स रेज की। तो एक्स रेज की एनर्जी सिर्फ गैमा रेज से कम है, बाकी तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एनर्जी ऑफ एक्स रेज जो है वो एक्चुअली लेस होती है एनर्जी ऑफ द गैमा रेज से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। 103 क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे फोटोन इन के सीरीज। के सीरीज में आपने करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताना है कि क्या होगा। देखिए, हमारे पास के सीरीज में कौन कौन से एक्सरेज निकल रहे थे, तो के गैमा, के बीटा, के अल्फा। आपको पता है के गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली के गैमा की वेवलेंथ सबसे लीस्ट निकलेगी। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, के अल्फा की, और सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, के गैमा की। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज विल ट्रेवल मिनिमम डिस्टेंस इन। एक्सरे किस मीडियम में कम से कम फासला तय करेगा। ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है, पेनिट्रेशन है, वो डिपेंड करेगी डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। जिस मीडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसमें कवर डिस्टेंस ऑफ एक्सरेज भी क्या हो जाएगा, वो कम से कम हो जाएगा। तो डेट से अब हम चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सी हैं। ऑप्शन अल्फा है हनी, ऑप्शन बीटा है वाटर, ऑप्शन चार्ली है एयर और ऑप्शन डेल्टा है ग्लास। तो ग्लास सबसे डेंसर मीडियम है, डेट्स एक्सरे का जो कवर डिस्टेंस होगा वो सबसे लीस्ट किस में आएगा, ग्लास में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा। 105 क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम्स द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपने, मिनिमम वेवलेंथ मौजूद है, फार्मूला 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही फार्मूला यूटिलाइज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 12,400 एंगस्ट्रॉम और ये मिनिमम वेवलेंथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यूज आपको दी गई, डेट इज 2 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा, 26, ये 2 हो गया और यहां पर 2 जीरोस आ गए, तो ये आपके पास 6200 वोल्ट्स इसका आंसर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन है 6.2 किलो वोल्ट। अगर आप इसे किलो वोल्ट्स की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो ये 6.2 डेसिमल 3 डिजिट इधर गया इंटू 10⁻³ वोल्ट होगा, तो डेट से आप इसे 6.2 किलो वोल्ट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 106, इन द फिगर बिलो E1 to E6 रिप्रेजेंट सम ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। E1 से E6 तक हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिए गए। Which one of the following transition will produce a photon of longest wavelength in the visible spectrum?
तो एक तो आपने बताना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, दूसरी कंडीशन विजिबल स्पेक्ट्रम की है। ऑप्शंस ए बी सी डी दी गई, हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम पर एनर्जी भी दी गई, आप इनके दरमियान डिफरेंस जरा कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए पहली ऑप्शन है हमारे पास E2 माइनस E1, E2 की वैल्यूज गिवन थी, E1 की वैल्यूज गिवन थी, अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। बीटा ऑप्शन थी E4 माइनस E3, E4 की वैल्यूज गिवन है, E3 की वैल्यूज गिवन है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये तकरीबन 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आई। चार्ली ऑप्शन में E3 माइनस E2 कहा गया, E3 की वैल्यूज लिखिएगा, आपको क्वेश्चन में दी गई, E2 की वैल्यूज लिखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंस लीजिएगा तो ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगा। डेल्टा ऑप्शन E6 माइनस E5 वैल्यूज रिप्लेसमेंट में दीजिएगा तो ये इसके दरमियान एनर्जी डिफरेंस निकल आया। हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम से मिनिमम एनर्जी पर आएंगे, तो आप देखें मिनिमम एनर्जी कब निकल रही है, तो 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेट्स है क्या करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी, कतन नहीं। एक और कंडीशन भी थी विजिबल स्पेक्ट्रम, देखें जब E6 से E5 में इलेक्ट्रॉन आकर जंप करेगा ना, तो अब यहां से विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं निकल सकता, ये इंफ्रारेड रेंज बन रही है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम कब निकलेगा, बामर सीरीज जब ट्रांजिशन टर्मिनेट करेगी सेकंड एनर्जी स्टेट में, तो डेट्स वाई विजिबल स्पेक्ट्रम की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या निकल रही है, डेट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से क्रॉसपाउंड करेगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, डेट इज द चार्ली। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने दो बातें फोकस करनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और विजिबल रीजन, उसके बाद हमें अपनी एग्जैक्ट ऑप्शन पर आना होगा, तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 107 क्वेश्चन है, the first excitation energy of the hydrogen atom is 10.2 electron volt. What is the momentum of the slowest electron of mass that could cause excitation of a hydrogen atom? तो आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन का। मोमेंटम का फॉर्मूला 2 mass into the kinetic energy। देखिए kinetic एनर्जी p²/2m के बराबर होती है, तो यहां से हमने मोमेंटम का रिलेशन निकाला। अब मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, 2 एज इट इज आ गया, इलेक्ट्रॉन का हमने मैस लगा दिया, डेट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। एनर्जी दी गई थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने इसे जूल में कन्वर्ट किया, तो 10.2 को मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास रिलेशन क्या बन रहा है। अब हमने करना क्या होगा, ये 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, कोफिशिएंट्स को सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये ऑलमोस्ट 3.2 हो गया, आप इसे 3 लिख लें, ये 10 ही है ऑलमोस्ट, इसे भी ऑलमोस्ट 10 मान लें। तो अब आपके पास प्रीफिक्सेस रह गए, 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻19 कितने हो गए, 10⁻⁻50, और ये 10⁻+2 भी था, तो कितने रह गए, 10⁻⁻48 अंडर रूट। 3 का अंडर रूट क्या होता है, 1.7, और 10⁻⁻48 का अंडर रूट क्या होगा, तो जो भी पावर है उसको आधा कर दें तो ये अंडर रूट निकल आएगा, तो 48 का हाफ क्या होता है, 24, तो 10⁻⁻24। मोमेंटम लेना था तो ये न्यूटन सेकंड के साथ इसकी ऑप्शन निकल आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। मैं एक बार अल्फा ऑप्शन पढ़ता हूं जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 1.72 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन सेकंड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। An X-rays has a wavelength of 0.010 angstroms. Its momentum in kilogram meter per second is। यूनिट्स आपको दिए गए, आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है। किसका मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्सरेज का। तो एक्सरेज का मोमेंटम कैसे होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लिखिएगा h/λ। h की वैल्यूज क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। साथ में आप इसकी लैम्डा की वैल्यूज लिख लीजिएगा 0.01 एंगस्ट्रॉम। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻12। मैंने इसका डेसिमल पॉइंट खत्म कर दिया। दिस मीन्स डेट ये फॉर्मूला कैसे हो गया, 6.63 10⁻⁻34 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1।
तो आप इसे लिख कैसे सकते हो, 6.63 इंटू 10⁻⁻22 और यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिखे जा सकते हैं, या जैसे दिए गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिखे जा सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, द वेवलेंथ lambda of the k alpha line of a characteristic X-ray spectra varies with atomic number z approximately as। तो ये हमारे पास एक्चुअली मोसलेस लॉज का क्वेश्चन है। मोसलेस लॉ है क्या हमारे पास, तो जो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होगा, वेयर z इज द चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर। दिस मींस दैट हमारे पास f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर निकल आएगा। हमें एक्चुअली वेवलेंथ का रिलेशन बताना था। आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लैम्डा के। दिस मींस दैट अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लगा दें तो ये हमारे पास जो रिलेशन होगा 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी करेक्ट ऑप्शंस को देख रहे हैं तो वो बीटा है, और बीटा ऑप्शन हमारे पास इस तरह से भी लिखी जा सकती है ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। 110 क्वेश्चन है, it is known that the ionization potential for a hydrogen is 13.6 volt when an electron jumps from the first excited state to the ground state. The emitted photon will have energy. अब आपने बताना है कि emitted photon की energy क्या होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में टर्मिनेशन हो रही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो आपने एनर्जी डिफरेंस ही लेना होगा। तो कितना एनर्जी डिफरेंस होगा, तो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड से कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली ये E2 होगा और ये E1 से माइनस करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड, दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पर जो n की वैल्यूज होगी वो एक प्लस करके लिखी जाएगी। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। तो E2 की वैल्यूज क्या होती है, ये हमने याद रखनी थी, -3.4। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यूज क्या होती है, -13.6। तो दैट्स व्हाई -3.4 + 13.6 कितना आंसर निकल आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 111 क्वेश्चन है, when a beam of accelerated electron hits a target, a continuous X-ray spectrum is emitted from the target. Which of the following wavelength is absent in the X-ray spectrum if the X-ray tube is operating at 40,000 volt? तो अब लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर लें, उससे जो भी छोटी वेवलेंथ होगी वो ऑब्वियसली इसमें एब्सेंट होगी। तो लैम्डा मिनिमम hc ओवर पोटेंशियल इनटू द चार्ज, hc ओवर e की वैल्यू फिक्स्ड है, बार बार हम लिखते जा रहे हैं। पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी गई 40,000 वोल्ट। अब ये 2 जीरो से इस 2 जीरो से कट गए। अब हमारे पास अगला आंसर क्या निकल आया, ये हम लिख सकते हैं 124 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने 10⁻+2 ऊपर जाकर -2 में कन्वर्ट कर दिया। तो डेट्स व्हाई 1.24 ओवर 4, तो ये 0.3 एंगस्ट्रॉम आंसर निकल आएगा। ये मिनिमम वेवलेंथ है, इससे छोटी वेवलेंथ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सरे स्पेक्ट्रम में लैम्डा मिनिमम से लैम्डा मैक्सिमम के दरमियान रेंज होती है तमाम एक्सरेज की। अब आप देख लें, इससे छोटी जो वेवलेंथ होगी वो स्पेक्ट्रम में एब्सेंट होगी। ऑप्शंस को पढ़ते हैं जी। हमारे पास ऑप्शन अल्फा है 0.25 एंगस्ट्रॉम, सो ऑब्वियसली वो इससे स्मॉलर हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं है। ऑप्शन बीटा है 1.5 एंगस्ट्रॉम, इससे बड़ी है तो ये पॉसिबल है। ऑप्शन चार्ली है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये भी 0.3 एंगस्ट्रॉम से लार्जर है, तो ये भी पॉसिबल हो सकती है। और ऑप्शन डेल्टा है 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये पॉसिबिलिटी में भी हो सकती है। तो डेट्स इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 112, द रिलेशन फॉर पेस्चन सीरीज इज गिवन एज। आपने सिर्फ पेस्चन सीरीज का रिलेशन बताना है क्या होगा। तो पेस्चन सीरीज का रिलेशन क्या होगा, डेट इज 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/p² -1/n²। पेस्चन के लिए p की वैल्यूज क्या लगती है, डेट इज 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया 1/3² -1/n²। तो कौन सा करेक्ट फॉर्मूला हुआ जी, चार्ली फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/3² -1/n²। द इक्वेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज गिवन बाय, आपने रेडबर्ग कांस्टेंट की इक्वेशन बतानी है, क्या है, तो RH किसके बराबर होगा, दैट इज द E0/hc। ये इसकी फिजिकल हमारे पास सिग्निफिकेंस आ जाएगी, जबकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो जाएगी, दैट इज 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 114 क्वेश्चन है,
K alpha X-rays are produced due to the transition of electron from K alpha, मतलब ट्रांजिशन टर्मिनेट हो रही होगी K शेल में, अल्फा आपको लीड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके आया होगा, वेरी नेक्स्ट शेल से, तो L से K, तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी, चार्ली ऑप्शन पढ़ रहा हूं, L to K शेल। 115 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा, कोई एक प्रॉपर्टी एक्सरे ट्यूब की नहीं है। ऑप्शन अल्फा, इट इज अ हाई वैक्यूम ट्यूब, तो दैट इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बीटा है, इट कंसिस्ट एनोड ऑफ अ हैवी एलिमेंट, ये भी ठीक है, एनोड हैवी एलिमेंट का ही होता है। इट प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, किसी भी एक्सरे ट्यूब में दोनों के दोनों एक्सरे स्पेक्ट्रम्स मिल रहे होते हैं, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है, इट कंसिस्ट एनोड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये गलत हुआ, इसमें जो एनोड होगा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है, तो डेट्स वाई हमारे पास इस वक्त गलत ऑप्शन कौन सी है, डेल्टा, और हमें गलत ऑप्शन ही ढूंढनी थी। ये था जी आज का टेस्ट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।